Hello dear learners, in today's lesson we are going to discuss about the monocot dicot root, its anatomy and differences. आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की अनाटमी और साथ में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकॉट रूट. देखिए मोनोकॉट रूट में हम जिया मेज ट्रांसफर सेक्शन मेज रूट का हम इसमें स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है एपीब्लेमा, जिसको कि हम और क्या बोलते हैं, पाइलीफेरस लेयर भी बोलते हैं. और ज़्यादातर मोनोकॉट रूट के केस में एपीब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है, साथ में इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स. जो भी रूट हेयर अराइज होंगे एपीब्लेमा से, दे आर ट्यूबुलर इलोंगेशंस ऑफ द एपीब्लेमा. तो एपीब्लेमा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज़ द कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट. साथ में कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स. इवन इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ द कॉर्टेक्स. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट इज़ कि जो भी हमारे पास मोनोकॉट रूट ओल्ड हो जाती हैं तो उन ओल्ड रूट में जो कॉर्टेक्स होता है दैट बिकम थिक वॉल्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन. तो सुबेरिन की डेपोजिशन की वजह से जो कॉर्टेक्स है वो कैसा हो जाता है, कुछ एक लेयर कॉर्टेक्स की थिक वॉल्ड हो जाती हैं और इस पार्टिकुलर जोन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोडर्मिस. और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस. तो कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस का लेयर प्रेजेंट होगा जो कि ज़्यादातर सिंगल लेयर होता है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोडर्मिस ऑफ द रूट कंसिस्ट ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. तो चलिए ये पॉइंट, कुछ एक पॉइंट जो है वो हम डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ द सिंगल लेयर जिसको कि मैंने अभी बोला एपिडर्मिस. और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स का प्रेजेंस देखा जाता है. तो रूट हेयर जो कि ट्यूबुलर इलोंगेशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं. इसी तरह से एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो सेक्शन हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ द रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स. और क्योंकि ये मोनोकॉट रूट है तो इसमें कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है. जैसा कि अभी मैंने बोला कि कॉर्टेक्स के केस में कुछ एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि थिक वॉल्ड नज़र आती हैं और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोडर्मिस बोलते हैं. इसी तरह से आफ्टर द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ लेयर, दैट लेयर इज अ सिंगल लेयर जिसको कि हम नाम दे रहे हैं एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस में अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट हैं और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ रूट दैट द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द एंडोडर्मिस. चलिए एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट रीजन भी नज़र आ रहा है जिसको कि हम पेरिसाइकल बोलते हैं. पेरिसाइकल के बाद हमें वास्कुलर बंडल नज़र आएंगे. अब आप ये वास्कुलर बंडल देखिए, यहाँ पर आपको जाइलम नज़र आ रहा है, साथ में फ्लोएम नज़र आ रहा है. लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियाई के ऊपर प्रेजेंट हैं. तो पार्टिकुलरली मोनोकॉट रूट में जो अरेंजमेंट होता है वास्कुलर बंडल का वो रेडियल अरेंजमेंट आता है. रेडियल अरेंजमेंट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन दी अल्टरनेट रेडियस. तो एक के बाद जाइलम के बाद फ्लोएम जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा. और साथ में देखिए सेंटर में आपको पेरेन्काइमेटस पिथ नज़र आ रही है विच इज़ द वेल डेवलप. अब यही पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं. तो देखिए पेरिसाइकल जस्ट अभी बताया मैंने सिंगल लेयर्ड है, थिन वॉल्ड सेल का बना है. और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक सेल इसकी कैसे होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती हैं. वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल. रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है. पॉलीआर्क सिचुएशन है. तो अगर हम पॉलीआर्क सिचुएशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर वास्कुलर बंडल का नंबर जो है वो आपको मोर देन 6 जो है वो नज़र आ रहा है. तो वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जो है दैट इज़ इन पॉलीआर्क सिचुएशन. पर्टिकुलरली जाइलम की बात करें तो मोर देन 6 इन नंबर. इसी तरह से जाइलम का
पोजीशन कैसा होगा, एक्सार्च जाइलम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। अब एक्सार्च का क्या मतलब है, एक्सार्च का मतलब होता है, देखिए कि एक्सार्च में जो मेटाजाइलम आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम आपको सेंटर की तरफ नज़र आ रहा है और जो प्रोटोजाइलम है वो प्रोटोजाइलम आपको पेरीफेरी की तरफ नज़र आ रहा है। तो जब भी मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होगा तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च। तो रूट के केस में जो जाइलम की पोजीशन होती है या टाइप ऑफ जाइलम होता है वो कैसा होता है, एक्सार्च कंडीशन में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पिथ की, तो जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पिथ लार्ज प्रेजेंट होगी, वेल डेवलप होगी, पैरेनकाइमेटस बनी होती है, साथ में इंटरसेलुलर स्पेसिस में इसमें देखने को मिलेंगे, साथ में इसमें स्टार्च ग्रेन जो है दैट मे बी प्रेजेंट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोकॉट रूट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डाइकॉट रूट, और पर्टिकुलरली डाइकॉट रूट हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ ग्रैम, जो कि साइंटिफिक नेम है सीसर एरिएंटिनम। तो ग्रैम के केस में क्या होगा, सिमिलरली एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सिंगल लेयर्ड होगी, थिन वॉल्ड सेल का बना होगा और इसमें भी रूट हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स। लेकिन कॉर्टेक्स जो डाइकॉट रूट में होता है दैट इज क्वाइट सिंपल, सिंपल कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होगा, जबकि मोनोकॉट में ये वेल डेवलप होता है। इसी तरह से कॉर्टेक्स यहाँ पे मल्टी लेयर्ड और साथ में थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, एंड देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होंगे, प्रेजेंट। नेक्स्ट एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर है, बैरल शेप्ड सेल्स होंगी और ये सेल काफ़ी कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आएगा पेरीसाइकिल जो कि सिंगल लेयर्ड होगा, साथ में ये भी थिन वॉल्ड सेल्स का बना होगा। और अगर हम वास्कुलर बंडल की बात करते हैं डाइकॉट रूट में, तो यहाँ पर भी वास्कुलर बंडल रेडियल अरेंजमेंट में होंगे, लेकिन इनका नंबर, जाइलम का नंबर जो है वो लेस देन 6 जो है वो होता है। तो अगर आप काउंट भी करें यहाँ पर तो आपको जाइलम यहाँ पे 1 2 3 4 जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो दे आर ट्राइआर्क सिचुएशन एंड दे आर लेस देन 6 इन नंबर। अगेन जो पोजीशन होगा जाइलम का दैट इज एक्सार्च सिचुएशन में होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम जो है वो आपका कहाँ पर होगा, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होगा और प्रोटोजाइलम जो है दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और पिथ अगर देखी जाए तो डाइकॉट रूट के केस में जो पिथ होती है दैट इज वेरी स्मॉल पिथ और साथ में इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। चलिए अब हम देखते हैं कि जो भी हमने स्टडी किया है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में उसमें मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो है वो क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस टेबल में देखेंगे फीचर्स, देन डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। तो फीचर में कॉर्टेक्स की बात करें तो जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि डाइकॉट रूट में जो कॉर्टेक्स होता है दैट इज सिंपल और मोनोकॉट रूट में कॉर्टेक्स कैसा होगा, वेल डेवलप होगा। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस डाइकॉट रूट में कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में एंडोडर्मिस मोर प्रोमिनेंट होगा। नो डाउट दोनों में ही प्रोमिनेंट है, लेकिन मोनोकॉट रूट में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट रूट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम जो है डाइकॉट रूट में लेस देन 6 होंगे, तो मोनोकॉट रूट में इनका नंबर जो है दैट इज मोर देन 6 होगा। कंजक्टिव टिश्यू पैरेनकाइमेटस होता है और सिक्लेरेनकाइमेटस होगा, लेकिन सिर्फ अराउंड द मेटाजाइलम वेसल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। और पिथ की अगर हम बात करें तो डाइकॉट रूट में पिथ कैसा होता है, स्मॉल या फिर एब्सेंट, हाईली रिड्यूस्ड होगा, लेकिन मोनोकॉट रूट के केस में वेल डेवलप पिथ जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें कंजक्टिव टिश्यू की तो देखिए कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है। कंजक्टिव टिश्यू एक्चुअल में जहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम आपको नज़र आ रहा है उसके बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट टिश्यू इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। देखिए डायग्राम में अगेन अगर हम डिफरेंसेस में बात करें तो मोनोकॉट रूट और साथ में डाइकॉट रूट जो है वो आपको नज़र आ रही है।
जिसमें कि आपको नंबर ऑफ जाइलम जो है मोर देन 6 नज़र आ रहे हैं। पिथ आपको यहाँ पे वेल डेवलप नज़र आ रही है। लेकिन डाइकॉट रूट के केस में आपको जाइलम 4 इन नंबर नज़र आ रहे हैं और पिथ जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड या फिर लेस डेवलप पिथ जो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।